समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख अज्ञान का है और उस अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जोड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, छठवें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है। आहार के समय गुण स्थान छठवां सातवां होता है और आहार संज्ञा छठवें गुण स्थान तक होती है, तो यह कैसे संभव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि क्षुल्लक संघ की जय। जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ मुनिराजों की अवस्था है वह हमें मात्र सिद्धांत से नहीं अपितु कुछ विवेक से भी समझने की आवश्यकता है। जो सिद्धांत की बात उस छठे सातवें गुणस्थान और आहार संज्ञा के विषय में कही है, ये बिल्कुल सत्य होने पर भी वहाँ लोम विलोम पद्धति से उसका निर्णय करना होगा। कहने का तात्पर्य आशय ये है कि छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान का जो दोलायमान स्थिति का समय है वह दोनों का भी अंतर मुहूर्त कहने पर भी वहाँ अंतर मुहूर्त के अनेक असंख्यात भेदों को समझने की आवश्यकता है। अधिकतम 48 मिनट का समय या 48 मिनट से एक समय कम से लेकर वह एक समय से अधिक का काल अंतर मुहूर्त के रूप में कहा जाता है। माना कि छठे गुणस्थान का काल 48 मिनट कम एक समय का उत्कृष्ट कालावधि की अपेक्षा से स्वीकार किया,
ज़रूरी नहीं है कि उतने ही मिनट का 7वें गुणस्थान का भी समय अंतर मुहूर्त का हो। एक समय से अधिक 2 समय, 4 समय, 10 समय आदि अल्प समय भी वह अंतर मुहूर्त के ही अंतर्गत आता है। और इसी कारण से छठे 7वें गुणस्थान में दोलायमान स्थिति जब निर्ग्रंथ मुनिराज की हुआ करती है, वहाँ पर माना कि आधे पौन घंटे का समय छठे गुणस्थान का है, क्योंकि 48 मिनट में स्थिति बदलेगी। एक समय, 2 समय, 5 समय के लिए 7वें गुणस्थान का स्पर्श किया और पुनः छठे गुणस्थान में मुनिराज पहुँचे, तो ये स्थिति उस आहारचर्या के समय में समझ में आती। विशेष बात, सामान्य रूप से एक ही वाक्य में अगर इस विषय को समझना है तो आहार संज्ञा में 7वां गुणस्थान नहीं होता या 7वें गुणस्थान में आहारचर्या नहीं होती, पर जो आहार चर्या चल रही है उस समय में वह 7वां गुणस्थान बन सकता है। दोनों में सूक्ष्म अंतर है। जैसे प्रत्येक पक्षी हंस नहीं होता, पर हंस पक्षी होता ही होता है, ऐसे ही 7वें गुणस्थान में आहारचर्या या 7वें गुणस्थान में आहार संज्ञा नहीं होती। ये सैद्धांतिक बात बिल्कुल सत्य है, पर आहारचर्या करते समय अल्प समय के लिए 7वां गुणस्थान हो सकता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। जो अल्प समय जैसे अंतर्मुहूर्त के भेद में समझा रहा था, वह छोटा सा 2-4 सेकंड का 2-4 समय का समय भी अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत है। उतने में 7वां गुणस्थान स्पर्श किया, समझने के पहले ही, विशेष अनुभवन करने से पहले ही पुनः छठवें गुणस्थान में मुनिराज पहुंच गए। तो ये स्थिति 7वें गुणस्थान की उस आहारचर्या आदि के समय में घटित होती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आहार करते करते मुनिराज आंख बंद करके कुछ क्षण तक रुके, 7वें का अनुभवन कर रहे, फिर छठे में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब विद इन अ सेकेंड जिसे कहा जा सकता है, अल्प समय में आँखों की पलक झपकने में असंख्यात समय होते हैं। तो इतने समय में वे 7वें गुणस्थान का स्पर्श करके वापस आ गए। ये अनुभूति का विषय है और आहार संज्ञा, आहारचर्या वहाँ विशेष रूप से चल रही है, इसलिए वे अलग से अनुभवन 7वें गुणस्थान के प्रदर्शन रूप नहीं कर पाते, पर वहाँ उन्होंने एक क्षण, एक 4 समय का अनुभवन करके पुनः लौटने का प्रयास किया। ये व्यवस्था वहाँ पर समझने योग्य है। इतनी सी बात पुनः ध्यान रखें कि 7वें गुणस्थान में आहार संज्ञा नहीं है, पर आहारचर्या करते समय 7वें गुणस्थान का कथनचित स्पर्श होके पुनः छठवें गुणस्थान में मुनिराज पहुँच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। तुलसी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से नमन जैन अगले समीचीन में कल। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा ये प्रश्न है महाराज श्री, अच्छे काम करने के लिए मन को कैसे मनाएं और बुरे काम करने के लिए मन को कैसे रोकें? जैसे महाराज श्री, रात को खाना खाना ये बुरा काम है, पता है, तो भी खाना खाते हैं, और सुबह अभिषेक करना ये अच्छा काम है, तो भी सुबह उठ के मन को मार लेते, जब जान दो आज ही नहीं कल चले जाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री। इंसान आदतों का गुलाम हो चुका है और आदतों का गुलाम होने के कारण से वह अच्छे काम करने में उसका प्रमाद जो पहले से ही देखने के लिए मिल रहा है, वह पूर्ण उसकी उन बुरी आदतों के कारण से ही हो रहा है। ये हर इंसान जानता है कि सुबह उठना, अभिषेक करना आदि आदि अच्छे कार्य है, पर मन ना बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि कहीं न कहीं व्यक्ति का प्रमाद, जिसे आलस कहा जा सकता है। दूसरा कारण इसके साथ ये भी है कि व्यक्ति की जो पुरानी आदत है, वह आदत वह बहुत सामान्य रूप से सुधार नहीं पाता। पर ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति सोचे और अपनी आदत सुधार ना पाए। उसने अगर तय कर लिया तो वह पूरी अपनी गलत आदतों को छोड़ते हुए बुरे कार्यों से दूर होकर अच्छे कार्यों में मिनटों में ही लग सकता है। पर समस्या ये है कि व्यक्ति अपने अंदर में बैठकर, अपने अंतस में बैठकर उसके बारे में कभी विचार ही नहीं करता। निर्णय कर ले तो व्यक्ति मिनटों में पापों से, बुरे कार्यों से, घर परिवार से भी वैराग्य प्राप्त करते हुए संन्यास मार्ग और मोक्ष मार्ग पर लग सकता है, पूरी जिंदगी ही अच्छी कर सकता है।
पर कहीं न कहीं वह अपने मन को उन संस्कार आदतों के कारण से मना नहीं पाता, और इसी कारण से अच्छा सामने दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना ये नहीं करना, पर फिर भी आदत ऐसी बन चुकी है कि वह सोचता तो है पर कर नहीं पाता। एक बार वह ऐसा सोचे और ऐसा निर्णय करे तो कभी उसे पुनः वापस लौटकर पाप या गलती को करने का मौका ही नहीं मिल सकता। मात्र इतनी ही बात ध्यान रखे, कोई भी कार्य हो, चाहे जीवन का, गृहस्थी का, सांसारिक या पारमार्थिक, अच्छे बुरे कार्यों का निर्णय करने के लिए हार जीत अपने मन से ही तय होती है। आप अगर मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। ठान लो तो आप पक्का ही अच्छे कार्यों में अपनी आदत बनाते हुए वैसा कार्य जीवन में अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। किरण जैन, तुलसी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन में करते हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी क्यों है? नमोस्तु। स्वभावो तर्क गोचरा, ऐसा सूत्र देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जो वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है, उस पे कोई भी तर्क, कारण, लॉजिक लागू नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कि जीव की पहचान ज्ञान दर्शन क्यों है, तो उसका जैसा उत्तर है वैसा ही काल द्रव्य के एक प्रदेशीपना उसकी पहचान स्वभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाता। जीव के ज्ञान दर्शन स्वभाव को, चेतना स्वभाव को कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। जीव जहाँ चेतना है वही जीव है, और जहाँ जीव है वही चेतना है। ये जैसे परस्पर में पूरक स्वभाव रूप कथन कहा जाता है कि जीव का पर्यायवाची ही परिणमन चेतना या जानने देखने रूप कहा जाता है। वहाँ कोई तर्क, वहाँ कोई कारण लगाया ही नहीं जाता कि जीव में चेतना क्यों है या जीव जानता देखता क्यों है। ये सब कुछ उस जीव द्रव्य के स्वभाव में निहित है। ऐसे ही काल द्रव्य के स्वभाव में ही उसका एक प्रदेशीपना निहित है, और उसी कारण से उसे एक प्रदेशी होने के कारण से ही उसे अस्थि काय में ग्रहण नहीं किया। इतना सिंपल सा उसका उत्तर समझे कि स्वभाव, तर्क, कारण इनके अनुसार नहीं चलता। जो जिसका जैसा स्वभाव है उसको हमें जो है सो है ऐसा ही स्वीकार करते हुए आगम, श्रद्धा और आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए उसका निर्णय करना होगा। आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में स्पष्ट कहा है, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। यानी ये जो सूक्ष्म तत्व बताए गए हैं, काल है, चूँकि वो आँखों से तो दिखता है नहीं है, अदृश्य है, आरोपी है, पर ये आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। उन्होंने कहा है ऐसा का ऐसे आज्ञा सम्यक रूप उसका स्वभाव हमें स्वीकार करना है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथवादी नहीं होते। यही इसका स्वभाव कारण है, अन्य कोई कारण उस काल द्रव्य को एक प्रदेशी करने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गगन ठकरानी, गोंदिया, महाराष्ट्र से अगले समीचीन। नमस्तु महाराज जी। संत महापुरुषों में हमें भगवान अनुभूति होती है, तो क्या यह उनकी दया, कृपा, दृष्टि का प्रभाव ही है या फिर हमारे कर्म उदय है? ऐसा विशेष पुण्यात्मा जीवों को ही, श्रद्धावान जीवों को ही संत महात्मा में भगवान की मूर्त दिखाई देती। आज तथाकथित धर्मात्माओं को भगवान में और गुरु में इंसान भी दिखाई नहीं देते। आप कितने पुण्यशाली है कि आपको गुरु भगवान में, महात्मा में, संतों में साक्षात परमात्मा नज़र आता है। ये आपकी श्रद्धा, सकारात्मक सोच का तो नतीजा है ही है, पर साथ में उनकी भी वैसी वात्सल्य, अनुकंपा रूप परिणति नहीं होती तो आपको हर संत महात्मा में भगवान का रूप नहीं दिखाई देता।
जैसे प्रत्येक कार्य में व्यवहार में दोनों स्थान आवश्यक होते हैं, ताली बजने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही बिल्कुल किसी इंसान, किसी श्रद्धालु को किसी गुरु संत महात्मा में भगवान का रूप दिखना, यहाँ दोनों का भी बराबर कार्य देखने के लिए मिलता है। गुरु संत महात्मा की जो निर्मल दृष्टि, आपके प्रति, धर्मात्मा के प्रति असीम वात्सल्य, उदारता, ये उनकी गुरु कृपा, और साथ में आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा, आपका व्यक्तिगत पुण्य ही आपको गुरु महात्माओं में भगवान का प्रदर्शन या भगवान का रूप दर्शनीय हो सकता है। क्योंकि आज ऐसे भी जीव हो चुके हैं जिनको साक्षात गुरु और भगवान मिलने के बाद भी वे उनमें किंतु परंतु करते हैं। कहीं न कहीं उनके पास श्रद्धा की कमी है, पुण्य की कमी है, जिस कारण से वे साधु महात्मा में भी भगवान ने वहाँ भी पैसे कमाने के साधन को ही खोजते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तुलसी नगर नागपुर महाराष्ट्र से अमिता जैन अगली समीचीन विकल्प के साथ। मुनि त्रय के चरणों में नमोस्तु। मुनि जी, छुल्लक जी को एक शामी। महाराज श्री, मेरी शंका है कि जो निगोदिया जीव होते हैं, क्या वो निगोद से निकलकर सीधा मनुष्य गति को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो वो निगोद में रहकर ऐसे इतने पुण्य का अर्जन कैसे कर लेते हैं कि उन्हें मनुष्य गति प्राप्त हो जाती है? निगोद के विषय में जो दो प्रकार नित्य और इतर की अपेक्षा से आपने पढ़े होंगे, उन दोनों व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए जो उनका विकास का क्रम कहा है वही आगम का सिद्धांत है। मतलब उनकी स्थावर पर्याय, सूक्ष्म निगोदिया पर्याय के बाद वे पहले अन्य स्थावर पर्यायों को प्राप्त होते। उस स्थावर शेष 4 पर्यायों के बाद त्रस पर्याय को भी वे क्रम से विशेष पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त होकर अंत में वे कभी मनुष्य बनने की संभावना को प्राप्त होते। रही बात जो उन चक्रवर्ती के जीवों, पुत्रों के जीवों के विषय में जो कथानक आता है, जो कुछ पुत्र निगोद पर्याय से सीधे त्रस पर्याय को प्राप्त हुए, वहाँ से मनुष्य बनकर उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त कर लिया, ये मात्र इस काल में घटित हुआ कुछ सिद्धांत का अपवाद है। यूँ सामान्य रूप से डायरेक्ट कोई भी मनुष्य नहीं बनता। और ये भी जो 600 कुछ जीव वहाँ बने थे, उनका भी मात्र कुछ ऐसा पुण्य का नियोग अचानक उदय में आया था, जिस कारण से वह त्रस और फिर मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए थे। पर सामान्य रूप से जो आगम के सिद्धांत की अपेक्षा से व्यवस्था कही है, क्रम से ही उनकी विकास की परिणति देखने के लिए मिलती है। मतलब निगोदिया से शेष 4 स्थावर अवस्था, उसमें से त्रस पर्याय मतलब विकरेंद्रिय, फिर असंगी, फिर संगी, ऐसा जो क्रम से उस आत्मा का विकास होता है, यही सिद्धांत है। पर कुछ अपवाद के कारण से वह घटनाक्रम घटा था, और वहाँ भी कोई मात्र बाहर का पुरुषार्थ नहीं। जब भी जीव निगोद से भी निकलता है, वहाँ तो कोई पुरुषार्थ करने के लिए बहिरंग साधन है ही नहीं है, पर वहाँ अंतरंग कसाय की उपशमना, अंतरंग में संज्ञाओं का उपशमन, अंतरंग में भावों की कथनचित विशुद्धि, और सबसे बड़ा साधन निगोद से निकलने के पीछे उस जीव का पुण्य का उदय नियोग रूप जैसे घटित होता है। कुछ नियोग होते हैं, इस समय पर पुण्य का उदय आना है, जैसा पूर्व में कर्म करके रखा है वैसा वह पुण्य उदय में आएगा, निमित्त उपस्थित होंगे, नियोग बनेगा, और वो जीव वहाँ से निकलकर अन्य पर्यायों को प्राप्त करता है। चाहे वह मनुष्य बने
त्रस बने, स्थावर बने। वहाँ से निकलने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है सबसे बड़ा श्रेष्ठ कारण अगर कुछ है तो जीव का पुण्य का उदय, नियोग रूप उदय में आना, और वही आने से वह उस पर्याय को छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसे अभी तक अनंत जीव उस निगोद राशि में है जिन्होंने कभी निगोद पर्याय छोड़ी नहीं है। तो वहाँ आचार्य भगवान का कहना है भाव कलंक पौरा, यानी उनका भावों का कलंक ही ऐसा प्रचुर है कि वो छोड़ नहीं पा रहे। और उसका ही विस्तार से व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने कहा है कि जैसे ही भाव कलंक, यानी उनकी भावों का कलंक, पाप का कलंक जैसे ही कम होता है, अपने आप वह पुण्य उदय में आकर उस अवस्था को छोड़कर वह इतर निगोद या इतर निगोद से अन्य पर्यायों को प्राप्त करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विजया जैन, तुलसीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि शांति धारा में सर्वकर्माष्टकम, छिंचिंदी बिंदी वगैरह ऐसे बोलते हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन जो गजमारी, नरमारी, छिंचिंदी बिंदी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, उसका क्या कारण है? नमोस्तु गुरु जी। माँ, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि आगम में हमें जो कुछ भी वर्तमान में प्राप्त, चाहे अभिषेक पाठ हो, पूजन हो, शांति धारा के मंत्र आदि क्यों ना, उनके पीछे का अभिप्राय समझे बिना किसी भी प्रकार से बदलाव करने का विचार नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मन में आया हुआ विकल्प आपने डायरेक्ट गुरु से पूछते हुए समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया। बहुत सारे तथाकथित सुधारवादियों ने, ज्ञानियों ने शांति धारा ही पढ़ना बंद कर लिया। मारिम, छिंद छिंद बिंद बिंद, एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता, शब्दानाम अनेक अर्था, ऐसा सूत्र देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं शब्द एक होने पर भी अभिप्राय, उद्देश्य, नए अपेक्षा बदलते हुए शब्दों के अर्थों में ज़मीन आसमान का अंतर देखने के लिए मिलता है। यहाँ जो शांति धारा में उद्देश्य है वह पहले तो पूर्ण शांति धारा का उद्देश्य समझना होगा। शांति धारा का अर्थ मात्र मुझे शांति हो नहीं है, अपितु संपूजका नाम जैसे अंत में पढ़ते हैं सभी प्राणी मात्रों का सुख शांति का, आनंद का अनुभवन हो, ये भावना शांति धारा की है, सबको शांति मिले। तो यहाँ भी मुख्य उद्देश्य यही कहा जा रहा है कि अश्वम अरि छिंद छिंद भिंद भिंद। लोगों ने छिंद छिंद भिंद भिंद का अर्थ यही समझा कि छिंद छेदन हो, भेदन हो, नष्ट हो जाए। ये छिंद छिंद भिंद भिंद का अर्थ होने पर भी उसके पूर्व शब्द का अर्थ क्या है? वहाँ हाथी, घोड़े, ऊंट आदमी को मार डालो, उनको नष्ट कर दो, उनका छेदन भेदन कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। परमात्मा पर धारा छोड़ी जा रही है और वहाँ किसी तिर्यंश किसी मनुष्य को मारने की बात कैसे हो सकती है? अरि का अर्थ शत्रु होता है। लोगों ने अर्थ के अनर्थ कर लिए। एक शब्द के, पुनः ध्यान रखना, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अरि का अर्थ शत्रु है, पर कौन सा शत्रु, कैसा शत्रु? किसी को मारने का उद्देश्य छिंद छिंद भिंद भिंद कहते हुए वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी प्रकार से यहाँ इस ब्रह्मांड में, इस मध्यलोक में ही सही, हाथी है, घोड़े है, उनके लिए अगर कोई शत्रु है, उनकी कोई बीमारी है, उनको कोई तकलीफ है, उनको लिए कोई कष्ट है, तो उनका छेदन भेदन हो, ये एक अभिप्राय यहाँ पर है। शब्द समझना, अश्व मारिम छिंद छिंद भिंद भिंद। तो अश्व के लिए जो अरि है, अश्व यानी घोड़ा, और उस घोड़े के लिए जो शत्रु है, उसके लिए जो रोग, बीमारी, संकट, कष्ट, परेशानी, दुख आदि 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 जो भी अरि शत्रु रूप उपस्थित है, उनका नाश हो। उसके साथ में अगर मेरे लिए अश्व से कोई शत्रुता प्राप्त हो रही है या उसके बारे में मैंने अगर कोई शत्रुता धारण करके रखी है, मेरी शत्रुता के कारण वो मेरे से कभी बदला लेने आ रहा है, तो ये मेरी शत्रुता, अरिता दूर हो, ये वहाँ पर अभिप्राय है। एक नहीं, शब्दों के पुनः पुनः ध्यान रखें, अनेक अर्थों को समझते हुए हमें पूर्वाचार्यों के अभिप्रायों को विवेक पूर्वक समझते हुए क्रियाओं को करना होगा।
जो भी क्रियाएं हमारे आगम में पूर्वाचार्यों ने और पूर्व विद्वानों ने कही है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई हेतु, कोई ना कोई कारण अवश्य कहा है। पहले उसे समझे और उसी के अनुसार निर्णय करते हुए सुधार करे। पर यहाँ अश्व का घात, हाथी का, पुरुषों का घात नहीं है। उनके माध्यम से उनके लिए अगर कोई शत्रुता हो, उनके माध्यम से मेरे समाज, मेरे परिवार के लिए कोई शत्रुता हो, तो उस शत्रु की हनन की बात की है, ना कि उस व्यक्ति की, उस जीव की घात की वहाँ पर बात की है। क्योंकि अगर हमारे अहिंसा के पुजारी निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत ही अगर किसी तिर्यंश, किसी पुरुष को मारने की, छिंद छिंद बिंद बिंद करने की बात करेंगे, तो फिर हमारा अहिंसा धर्म कहा जाएगा, उनका अहिंसा महाव्रत कहा जाएगा। इसलिए ये पक्का समझे, अश्व रूपी शत्रु, अश्व के लिए शत्रु, क्योंकि एक शब्द के जैसे विभक्ति और उसका अर्थ, अभिप्राय बदलते हुए अनेक अर्थ होते हैं। उस भाषा को, उसके प्रत्ययों को समझते हुए, विभक्तियों को समझते हुए, आवश्यकता अनुसार उसके अनेक अर्थ करते हुए ही विषय को समझे। हाथी की, घोड़े की जो बीमारी रूपी शत्रुता है, या उनसे हमें होने वाली जो शत्रुता है पूर्व कर्म के निमित्त से, वह कम हो जाए, वह छिंद भिंद हो जाए, ये अभिप्राय यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रहण किया, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।